अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। एक बहना का माताजी का कल मैसेज आया, बोलते हैं कि राम मंदिर में की चोरी में आपने मोदी को दोषित नहीं ठहरा के आपका मोक्ष का मार्ग को रोक दिया है। बोलती है वो कि आपने मोदी को दोषित नहीं ठहराया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा या मिल गया है वो आप जानते हैं? आध्यात्मिक लेवल पे ऊंचाइयों पे जो पहुंचते हैं वो दूसरे की टीका टिप्पणी करने से दूर रहते हैं। समझ में आया? वो दूसरे के अवगुण नहीं गुण देखते हैं। तो अगर आपको भी आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करनी है जीवन में, तो पहला काम तो ये करिए कि दूसरे के छिद्र देखना बंद कर दीजिए। बुराई या किसमें नहीं इस दुनिया में। नो वन इज कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड। और भगवान ने जो हमें ये श्वास दी है, ये जीवन दिया है, हमें हमारा कल्याण करना और हमारे साथ जो चल पड़े उनका कल्याण करना है। पूरे विश्व में 800-900 करोड़ की आबादी है। वहाँ तक पहुँचने के लिए परमात्मा ने बहुत सी व्यवस्था की है। अनेक धर्म के अनेक गुरु है, संत है, अवधूत है। अवधूत भी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो सबको हल्की हल्की जवाबदारी परमात्मा ने दी है। कार्य तो वो स्वयं करते हैं सबके भीतर रह के। तो पहले तो ये अज्ञानता दूर कीजिए कि हम यहाँ केवल हमारा आत्म कल्याण करने आए हैं। हमारे साथ जो चल पड़े वो सखाओं का कल्याण करने आए हैं। हम इस राष्ट्र का कल्याण करने आए हैं। हम इस धर्म का कल्याण करने आए हैं। समझ में आया? किसी की भी बुराई करना वो किसी संत, सच्चे संत के जुबान पे कभी नहीं आएगा। वो इशारे करेंगे लेकिन किसी की बुराई नहीं करेंगे। हमने क्या बोला कि भगवान राम मंदिर नहीं, कोई भी मंदिर में अगर बाढ़ ही चिबड़ा खा जाए, मतलब आपके खेत की जो बाढ़ होती है वही आपके खेत को नुकसान करे, तो उसके लिए खेदूत क्या करेंगे? कोई भी व्यक्ति हो, वो एक व्यवस्था खड़ी करते हैं, लेकिन व्यवस्था करने वाले ही गड़बड़ करे तो वे व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी मंदिर हो, कोई भी मठ हो, कोई भी मस्जिद हो, कोई भी गिरजाघर हो, कोई भी चर्च हो, कोई भी देरासर हो, या कोई भी गुरु का स्थान हो, उस स्थान को संभालने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है। तो राम मंदिर में चोरी हुई तो वहाँ जो ट्रस्टी बने हुए और उनके सब साथ जो भी कारोबारी है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उनको ये देखना चाहिए। नहीं देख सके तो वो उनकी गलती है। उसमें मंदिर बनाने वाले, उसमें चंदा देने वाले, उसमें दान देने वाले, वो क्या कर सकते हैं? समझे आप किसी को 100 रुपया दे सकते हो, वो 100 रुपये का वो दारू पिएगा, मांस खाएगा, मदिरा पिएगा, जुआ खेलेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ में आया?
आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका कर्म है देना, वहीं से आपका कर्म खत्म हो गया। कई लोग, हम लोग दत्त जयंती और ये सब में हमारे यहाँ भंडारा होता है, हम कंबल दे देते, हर पंगत में जो भी बैठा है उसको कंबल दे देते। हम उसका मुख देख के नहीं देते, हम उसको दे देते और साथ में दक्षिणा भी देते, आने जाने की रिक्शा का भाड़ा, बस का भाड़ा भी देते, है ना। फिर वो कई बार हम सुनते हैं, आसपास के दुकान वाले से सुनते हैं कि आपने जिसको कंबल दिया वो तो बाजू की दुकान में बेच दिया। हमारा काम था कंबल दे देना। परमात्मा ने व्यवस्था की कि भाई ठंड की मौसम है, तो दत्त जयंती में गरीबों और जरूरियातमंद को कंबल बांटा जाए। वो परमात्मा ने व्यवस्था की, परमात्मा ने दे दिया। परमात्मा आपको भी धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य सब देते हैं, आप इसका क्या इस्तेमाल करते हैं वो तो आपके निर्भर है। परमात्मा तो इसमें दखल अंदाजी करने नहीं आते हैं, है ना। तो वैसे मंदिर बनाने वाले बना देते हैं, मंदिर में चंदा देने वाले दे देते हैं, लेकिन उधर जो बैठे हैं वो उसका क्या कारोबार करते हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, उधर जो करने वाले उनके डिपेंड है। और भगवान राम, कई लोग मुझे पूछते हैं कि भगवान राम ने क्यों नहीं रोका। राम किसी को नहीं देखते। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भी जुआ खेलने से नहीं रोका था। समझ में आया? भगवान किसी को नहीं रोकते, अच्छा करने वाले को भी नहीं रोकते, बुरा करने वाले को भी नहीं देते। वो आपके भीतर अंतरात्मा में साक्षी भाव से है। आप उसकी बात नहीं सुनोगे और आप कर्म करोगे तो आपकी सजा आपको ही भुगतनी, क्योंकि वो चिप्स की तरह है, आपके सब कर्म उधर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो भगवान के लिए तो पूरी पृथ्वी उसकी ही है, लक्ष्मी माता है, तो ये सब नारायण का है, पांडुरंग विट्ठल का है। आप इधर से कहाँ लेके जाने वाले हो? आपने चोरी भी की तो आप कहाँ लेके जाओगे? आपके बच्चे किसी के पास दी तो वो छीन ही लेगा। एक अर्थक्वेक आया, पूरा खत्म। एक जल का सैलाब आया, पूरा खत्म है। एक महाप्रलय आया, पूरा खत्म। तो वो धरती का है, उधर लक्ष्मी का है, लक्ष्मी में भी वापस समा जाता है। सुनामी आती है, समुद्र देवता है, वो आपके घर में रही लक्ष्मी उसकी बेटी को ले जाते हैं। बस यही चलता है, बाहर के रूप में आके वो ले जाते हैं। हाँ, आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो ले जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। और संत गुरु और अवधूतों को टिका तप्पणी से दूर रहना चाहिए। हमारे जैसे सत्संगी है उनको भी टिका तप्पणी से दूर रहना चाहिए। हमको कई लोग पूछते हैं, आसाराम बापू के बारे में पूछते हैं, प्रेमानंद जी के बारे में पूछते हैं, कई संतों के बारे में पूछते हैं। हम उसके बारे में क्या बताएं? जिनको श्रद्धा होती है उनके पास जाते हैं। सब अपनी अपनी तरह से अपने कर्म करते हैं, हम हमारा कर्म करते हैं। हम हमारा ही पूरा देख नहीं पाते, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको ही पूरा टाइम नहीं दे पाते। हम दुनिया की फिक्र क्यों करेंगे? भी श्री संत श्री आताराम क्या करते हैं, संत श्री प्रेमानंद जी क्या करते हैं, ये छिद्र देखने की बात गलत है। साईं बाबा के दरबार में एक भक्त था, वो दूसरे एक भक्त की बुराई कर रहा था, सबको बता रहा था ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो बात चलते चलते साईं बाबा के कान तक आए। साईं बाबा ने उसी बंदे को वो मस्जिद के बाहर लेके गए और उधर वो भुंड था, जिसको आप सुअर बोलते हैं, गुजराती में उसको दुक्कर बोलते हैं। वो उधर मिट्टी चाट रहा था। भुंड तो मिट्टी ही चाटता है। तो श्री साईं बाबा ने उसको बताया कि देख वो मिट्टी चाट रहा है, इसी तरह तू उस इंसान की बुराई करके तू अपनी जीभ से उसके पाप ही चाट रहा है, तो उसके पाप तो खत्म होंगे, तेरे पुण्य खत्म होंगे। तू तेरी जुबान से बुराई करके उसके पाप चाट रहा है तो उसके पाप तो खत्म होंगे, है ना, और तेरे पुण्य खत्म होंगे। तो हम क्यों ये धंधा करें? है हमको क्या लेना देना मोदी अमित शाह किसी से क्या? हाँ, हमारे देश के वड़ा प्रधान है, वो अपने कर्तव्य में है, हम हमारे कर्तव्य में है।
है ना। पूरा देश मिलके उनको राजा बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया होगा। और राजा व्यवस्था करते हैं, है ना। हर महीने किसानों के खाते में सीधे सीधे पैसे आ जाते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो सब साहब लोग और कहाँ से मिलके उधर से 1000 रुपये बेचते तो नहीं, किसान तक आते 100 रुपये हो जाते थे। तो राजा व्यवस्था करते हैं, बीच के ही लोग मलाई चापट जाए तो राजा क्या कर सकते हैं, वो सिस्टम में सुधार करने की कोशिश करते। अभी नीट के पेपर में इतना बवाल हुआ तो फिर राजा क्या कर सकते हैं, वो सिस्टम में सुधार की कोशिश करो। मोदी जी ने बुलाया कि हाँ चलो हम ये एक्शन कमेटी बनाए, ये बनाए वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीट में जो भी सिस्टम में जुड़े हुए हैं और जिसने भी ये गड़बड़ी की, उसने राजा का थोड़ा सोचा, उसने अपना सोचा, अपना परिवार का सोचा, है ना। तभी तो पेपर की गड़बड़ी की, जो पैसा मिला जो भी किया उन्होंने, है ना, मिला नहीं मिला वो जाने, उसने अपना सोचा, राजा का नहीं सोचा, है ना। तब राजा को सोचना पड़ेगा क्या करेंगे, है ना। मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ा, हाँ देना पड़ा, पब्लिक की डिमांड थी तो देना पड़ा। और पहले तो बात में मिनिस्टर रिजाइन कर देते थे। अभी थोड़ा लेट हुआ, हमारे वही देखो वो दिल्ली के मिनिस्टर हार जाने के बाद भी बोलते थे, वो ममता जी को भी बोलो देखो, है हार जाने के बाद भी बोलते मैं रिज़ाइन नहीं दूंगी। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो सबकी बुराई करके क्या करेंगे, पूरा दिन यही कर्म करते रहे हैं, भजन कीर्तन नहीं करे, बस सबकी बुराई करते रहे। क्या इसीलिए हमको परमात्मा ने जन्म दिया? क्या इसीलिए आपको भी परमात्मा ने जन्म दिया कि आप सबका जजमेंट करते रहे? नहीं, आप अपने आप का जजमेंट कीजिए। मैं हर दिन अपने आप का जजमेंट करता हूँ, मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ, मेरी भक्ति किधर है, मुझे अभी क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। मेरे शिष्यों, मेरे चेलों के बारे में सोचता हूँ कि वो कहाँ अटके, मुझे इससे ही वक्त नहीं मिलता। ठीक है, आपको सत्संग पसंद है, परमात्मा की आज्ञा है तो मैंने चैनल बनाई। मैंने भी नहीं, उसने ही बनवाई। संजय दृष्टि ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान नाम भी उसने ही दिया। मेरा कुछ है ही नहीं, मैं भी एक नौकरी ही कर रहा हूँ, आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और नौकरी करने वाला किसी की बुराई नहीं करेगा। संतत्व के मार्ग में है, साधना के मार्ग में है, भक्ति के मार्ग में है, आत्म कल्याण के मार्ग में है, तो किसी के भी पाप पुण्य देखने की दृष्टि से पर हो जाइए। सबके अंदर छुपे हुए गुण को देखिए, क्वालिटी को देखिए, है ना। अपना विरोध जताने का बहुत रास्ते होते हैं, आप वो रास्ता अपनाइए, है ना। इलेक्शन आता है तब आप अपने मत से जवाब दे सकते हैं। और दूसरा, राम मंदिर की जिम्मेदारी स्वयं राम की है। आपके और मेरे अंदर छुपे हुए परमात्मा, आत्मा राम में छुपे है, स्वात्मा राम की है। अगर वही इनको चोरी करते हुए अटका नहीं पाए, मतलब वो चाहते ही नहीं, कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। परमात्मा है, ब्रह्मांड नायक है, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इवन हमारे द्वारकाधीश वाले या सोमनाथ वाले, काशी विश्वनाथ वाले, परमात्मा किसी को नहीं रोकता। वो जब चोरी करता है, गलत करता है, तब भी उनको दया आती है, लेकिन फिर नियति उसको उसके कर्मों की बहुत बुरी सजा देती है। परमात्मा किसी को सजा नहीं देता, उसकी सिस्टम सजा देती है। परमात्मा किसी को सजा नहीं देता। हाँ, आपने रावण जैसी गलती की है, नरसिंह जैसी आपने गलती की, मतलब हिरण्यकश्यप जैसी गलती की, तो फिर इसको नरसिंह का अवतार लेना पड़ता है, उसको राम को अवतार ले। अदरवाइज संसार में छोटा बड़ा सब चलता ही रहता है, और सबके पीछे परमात्मा दौड़ेंगे तो वो भी ये 800-900 करोड़ की आबादी और जलचर प्राणीचर सब क्या क्या पूरा दिन वही करता रहे है। सोचो, उसकी भी एक सिस्टम है। तो गलत करता है, वो भी उसकी करुणा जागती है ना, ये गलत कर रहा है, उसको दया भी आता है, अफसोस भी आता है, इसलिए क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी नियति इसको छोड़ने वाली नहीं है। और मैं आज फिर बता रहा हूँ,
आप सब सुन लिए, ध्यान से सुन लिए। जिसने भी राम मंदिर नहीं, कोई भी मंदिर में चोरी की है, वो वही मंदिर के सामने बैठ के अंधा होके भीख मांगेगा, क्योंकि उसने नहीं देखा, उसने आँख होते हुए भी नहीं देखा ये पैसा भक्तों का चढ़ावा है, उसकी पेड़ी भीख मांगेगी। समझ में आया? और ये नियम केवल मंदिर को नहीं लागू पड़ता, ये नियम मस्जिद को भी लागू पड़ता है, ये नियम चर्च को भी लागू पड़ता है, ये नियम जैन देरासर को भी लागू, बुद्धिस्ट लोगों के मंदिर को भी लागू, दुनिया के जितने भी धार्मिक स्थल है और सबको लागू पड़ता है। और ये नियम सभी ट्रस्ट को भी लागू पड़ता है, वो स्कूल का हो, अस्पताल का हो, वृद्धजन का हो, है ना, फिर ये अंधजन के बालाओं की पाठशाला हो, चाहे जितनी भी ऐसी ट्रस्ट है, तो वो सबको भुगतना पड़ेगा। और सब भुगतते हैं। हराम का पैसा, हमने देखा था एक ऐसे आदमी को, है ना, फिर उसका बेटा कैंसर में गुजर गया, एक ही बेटा था, तो वो खुद इंसान तो भुगतता है, लेकिन उसकी पीढ़ी भी भुगतती है। क्योंकि वाल्मीकि को क्या बोला था नारद मुनि जी ने, कि जो तुम पाप के कर्म करते हो जाओ, उसके भागीदार तुम्हारा परिवार है, पूछो। परिवार ने मना कर दिया था, इसीलिए वो सब छूट गए। लेकिन जितने भी ये बड़े बड़े पोस्ट पे हैं और पैसा, इवन बड़े बड़े ऑफिसर, है ना, हमने देखा है भ्रष्ट ऐसी आत्माओं का परिवार खलास हो जाता है, कुछ नहीं होता आगे, क्योंकि उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब उसी पैसे तो अय्यासी करते हैं, साम दाम से रहते हैं। तो जैसी कमानी का आप खाओगे तो आपकी भी वैसे ही गति होगी, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपके पति, आपके पत्नी, आपके पुत्र ऐसी आमदनी से बचे, नहीं बचे तो उनसे दूर रहना चाहिए, अपना अलग आशियाना कर देना चाहिए। क्योंकि पाप की कमाई का सज़ा तो पाप करने वाला और उसके साथ रहने वाला, उसकी रोटी खाने वाला, उस पर पलटने वाले सब भुगतते हैं। और मैंने आगे भी बोला है, फिर बोला हूँ, ये युग परिवर्तन पाप ही हो और पाप का स्रोत खत्म करने का प्रोसेस है। तो आगे देखते जाए कि केवल राम मंदिर नहीं, दुनिया में जितने भी ऐसे पवित्र स्थान हैं, संस्था है, ट्रस्ट है, कोई भी है, कोई भी बड़ा नेता है, कोई भी बड़ा ऑफिसर है, उसके साथ ये 2027 से 2030-32 तक नियति क्या क्या इंसाफ करती है, आप देखते जाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप उनकी हालत देख नहीं पाओगे, ऐसी बुरी हालत परमात्मा करेंगे। क्योंकि इसीलिए जब गलत करता है तब भी परमात्मा को उसके ऊपर तरस आता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी नियति, इसके साथ जो इंसाफ होगा वो बहुत दर्दनाक होगा। तो फिर यही बच्चा मेरे पास आके गिड़गिड़ाएगा, हर रोज़ गिड़गिड़ाता है ना, अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पे दे दो, यीशु के नाम पे दे दो। हर बार वो चिल्लाता रहता है, वो सुनता रहता है, उसकी भी आंखें नरम हो जाती है, लेकिन वो क्या करे, जैसे कर्म वैसे फल तो भुगत नहीं पाते। तो विश्वास रखिए, सब्र रखिए। और इवन इस राष्ट्र के साथ जिसने भी किया है गलत, वो भी सब भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। 1500-2000 साल जो इस देश पे ऊपर अत्याचार हुआ, उसका सभी लोग भुगते, जो भी इसमें शामिल है, चाहे वो इस देश के भी हो, वो सब भुगतेंगे। और इसीलिए आगे ईसा मूसा की जंग होने जा रही, क्योंकि वो ईसाइयों ने और वो इस्लाम जो अरब देश से आए थे, अभी मिडल ईस्ट से, उन्होंने भारत में आके बहुत गलत किया। तो वो गलत किया, उसकी सज़ा भुगतेंगे। अब उनके ईसल और उनके अल्ताह भी बस देखते रहेंगे, क्या कर सकते हैं, क्योंकि नियति के आगे तो परमात्मा की भी नहीं चलती। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आप भी अपने जीवन में संभल जाइए। अगर गलत रास्ते पे है, चाहे कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो,
चाहे आप कुल देवी के हो, नवदुर्गा के हो, राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान के हो, इवन आप यीशु के हो, अल्लाह के हो, जैन महावीर के हो, बुद्ध के हो, जब आप गलत करते हो और उसकी सजा जब आप भुगतते हो, आपके माँ बाप नहीं, आपके संतान नहीं, आपका परिवार नहीं, परमात्मा की आंखें भी नर्म हो जाती है। लेकिन वो भी क्या करे, जो बोया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त कृष्णम वंदे जगत गुरु। शुद्ध सात्विक जी ये चरित्र संभाल के जिए। चरित्र मतलब ये सब भ्रष्टाचार, दुराचार, चोरी, सब चार लगता है बाद में पीछे, वो सब बलात्कार और सखा भाव परस्पर देव से भाव से जिए। नहीं तो आप जिसकी हर रोज भक्ति करता है वो भी आप जब नियति के साइन करने के बाद आप जब वो दुष्कर्मों, दुख और दर्द आदि व्याधि उपाधि के स्वरूप में भुगतते हैं, तब आपके ईश्वर की आंखें भी नर्म हो जाती है, क्योंकि वो भी विवश है, कुछ नहीं कर सकते। आपके कर्म ही ऐसे होते हैं, है ना? भक्ति करो परमात्मा की। शायद सूली का घा सोई से निकल जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट है ही नहीं। हाँ, कोई नहीं है। बच्चे को जन्म देने के लिए भी 9 महीने लगते हैं पेट में, कोई सीधा आके नहीं टपक जाता। एक मौत शॉर्टकट है, और वो खुद आपने अपना ली तो भी भुगतते रहेंगे। तो बहुत कुछ है, बहुत लंबा संवाद हो जाएगा। अपना ध्यान रखिए, बस अंतःकरण से, भीतर से। मैंने बताया वही शुद्ध सात्विक जीवन, चरित्र संभाल के सखा भाव से, परस्पर देव भाव से जिए और राष्ट्र को कमिट देते रहिए। कोई रहे ना रहे, वो उसका कर्म वो भोगतेगा, क्योंकि ये हिमालय से, कैलाश से लेके नीचे रामेश्वरम तक, और ऐसे देखा जाए तो रसिया तक, ये ऋषियों की भूमि है, देवों की भूमि है। इधर जो भी गलत करेगा उसके साथ ऐसा इंसाफ होगा, उसको ऐसी सजा मिलेगी कि उसके इष्ट देव देवी देवता भी नहीं देख पाएंगे। नियति का ऐसा इंसाफ, चाहे कितनी बार नाक रगड़ लो, पैदल चल के जाओ, रो, कुछ भी करो, फिर मत बोलना कि परमात्मा सुनते नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे होते हैं कि नियति के सामने वो भी विवश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात थे पांडवों के साथ, फिर भी वो अश्वत्थामा को जाते नहीं रोक सके, फिर भी वो भीम के पुत्र घटोत्कच को जाते नहीं रोक सके। कर्ण जैसे महावीर को भी उनको देखा, उनको भी नहीं रोक सके। भीष्म पितामह को भी नहीं रोक सके। कौन बच गया? केवल विदुर। तो विदुर की तरह जीना है। नहीं समझ आए तो महाभारत फिर से देखो, है ना। श्री गुरुदेव दत्त।